तुम्हारे घर में हम घुसेंगे। इस प्रवृत्ति के जो नकारात्मक क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वही इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसमें आरती का एक उदाहरण देकर हजारों मासूम लड़की को गुमराह करके उसके घर में घुसे, उसका घर का दरवाज़ा खुले, इसलिए उस बॉर्डर पर शहीद हो गए कि लोग आपको ये कहेगा आप गलत काम करते हुए मरे हैं। तो शहीद का दर्जा अब उनको लग रहा है कि अब बहुत लोगों का जो 2-4 गो लड़का है लफुआ टाइप, उसके हिसाब से चलिएगा तब तो आरती को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। आदमी क्रूर होता है ना, निर्दयी होता है, तो उसको किसी पर रहम नहीं आता है। और ज़्यादातर स्वार्थी आदमी निर्दयी और क्रूर होते हैं, इनको दया नहीं होता है। तो अभी तक का जो आरती का जो रोल है ना, वो निर्दयी और क्रूर। समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इस तरह से अवैध काम को घर में करने लगे, हर घर में ये घटना होने लगेगी, तब तो हर लड़की कहेगी कि भाई बिना शादी के घर में बुलाते हैं बाबूजी, अब बाबूजी टुकुर टुकुर देखते रहे, भाई उसका टुकुर टुकुर देखता रहो, और पराया लड़का आएगा घर में, उसके साथ मीडिया को एक साथ संबोधित कर रहे हो, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा नेता हम बन गए हैं। उसके लिए तुमको पिताजी से बात करना था कि बंद कमरे में दोनों घर की इज्जत भी रह जाती, छोटू का जान भी नहीं जाता, धूमधाम से शादी होता। ये लोग तो कह ही रहे थे कि हम शादी उनके छोटू के पिताजी हैं। घटना जो भी है, लेकिन गलत चीज़ था, गलत को गलत कहिए, रात को घर पे नहीं जाना चाहिए था। अपने माँ बाप को भी झूठ के बोल गया, कैसे इंसाफ की बात कर रहे हैं। छोटू अपने माँ बाप को बताया गया था कि नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है। अभी हम मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने और प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी के पास, जो कि इस केस में, जो कि छोटू आरती का केस चल रहा है, अररिया का मामला था, रानीगंज का, जो केस में एक तरफा चल रहा था, पूरा देश एक तरफा बोल रहा था कि आरती को न्याय दिलाइए। हालांकि हमें नहीं लगता है कि आरती को न्याय दिलाने की ज़रूरत है। न्याय दिलाने की ज़रूरत है तो उस बाप को न्याय दिलाने की ज़रूरत है जिस बाप ने अपना बेटा खो दिया, जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया। हालांकि वह एक निर्दोष इंसान भी अभी जेल के अंदर है, जो कि आरती के पिताजी हैं, साधु संत है। सर इस बात को पूरी स्पष्टता से बताएंगे, क्योंकि सर इस केस को हैंडल कर रहे हैं आरती के परिवार की तरफ से। सबसे पहले तो सर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर सुनने में मिला है कि आप अभी गए हुए थे आरती के पिताजी के पास, या फिर उन लोगों से संपर्क में हैं, आप मिलकर भी आए हुए हैं, सुनने में मिला है। तो क्या लगता है सर आगे अब आप किस तरह से इस केस को हैंडल करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले जो उनके जो परिजन हैं, उन लोगों में दहशत का माहौल है, तो उनके परिजन सबसे हमारी मुलाकात हुई, और अल्टीमेटली ये है कि ये बात सत्य है कि मैं उस केस को देख रहा हूँ, इसमें कोई, लेकिन एक चीज़ आप समझिए, केस को तो बात की बात है, यहाँ न्याय की बात है। तो एक चीज़ आप बताइए, इसमें एक जो कल जो हमारी बात हुई उनके परिजन से, तो अब स्पष्ट आपको मैं बता दूं कि ये तो बचाने के लिए उनका भाई को चोट लगा है। ये एलिगेशन जो है कि सभी लोग आए उनको, और उन 2 बजे रात में उनको लोगों ने पकड़ा तो मारा, ऐसी बात नहीं। जब हल्ला हुआ तो बहुत सारे लोग वहाँ पर दौड़े, दौड़ने के बाद मारो मारो चोर चोर, तो बाद में इन लोग को तो लगा कि अरे यहाँ मेरे यहाँ घर में कुछ हो जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो बचाने के लिए बेचारा क्या क्या उसके देह पर सो गया। देह पर जब सो गया तो उसमें उसको भी लात गुस्सा और चोट लगा, जख्म का निशान लगा, लेकिन उनकी बात को कोई समझने वाला कहाँ है। यहाँ तो कह रहा है कि फांसी दो, जितना उन्मादी लोग था, लेकिन बाद में पता चला उसका भाई तो बचाने के क्रम में इस तरह का हो गया। भाभी का कोई रोल ही नहीं है, ये मनगढ़ंत। देखिए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब बच्ची जो आरती कुमारी है वो भी हदस गई, ऐसे में वो कहेगी कि मैं बोल्ड हूँ, ऐसी बात नहीं। परिस्थिति से समझने, ऐसे परिस्थिति में कोई फंसेगा तो डर होगा। तो अब वो बचाने के क्रम में उनको ये लोग रखा। अब उसमें इनके पिताजी का भी विभिन्न तरह का बयान तो इतना है कि इससे पहले वाले इंटरव्यू में मैंने आपको कहा, लेकिन रियल फैक्ट ये जो कल जो पता चला हमको कि उसका भाई बचाने के क्रम में उसके देह पर सो गया कि इसको चोट नहीं लगे, मारे नहीं कोई। उसी में जो है भीड़, चूँकि पूरा एरिया का लोग जुड़ गया कि मारो, गाँव का लोग स्वाभाविक रूप से कि अरे घर में चोर डकैती लेके हल्ला हुआ, लोग तो यही ना रात में समझेगा कि चोर है, डकैत है। 2 बजे रात को तो कोई चोर ही सकता है, डकैत आ सकता है गाँव में। तो लोग ये समझ के तब बाद में पता चला कि इस गांव का रिश्तेदार है, भगना है, वहाँ पर गए। अरे भाई गए, आप घर में गए, गलत चीज़ है ना, इस चीज़ से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि घर में नहीं घुसना चाहिए। यदि उसकी मौत, हाँ मौत का जहाँ तक सवाल है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है सो मानववध और हत्या और सदोष मानववध और हत्या, जो हत्या की श्रेणी में नहीं है, इतने कैटेगरी का जो है सो अपराध का श्रेणी बनाया है। तो ये मानववध हो सकता है, समझ गए। और सदोष मानववध अलग चीज़ है जो बताएंगे। जैसे मानव के द्वारा मानव को जो मारा जाए, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमिसाइड। तो भाई होमिसाइड में कल्पेबल होमिसाइड का एक डिफिनीशन हम लोगों के यहाँ दिया गया है। मान लीजिए मानव के द्वारा मानव को यदि सदोष तरीके से माना जाएगा तो मानववध है। जैसे एक्सीडेंट में हो गया, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मर गया कोई आदमी, तो मानव के द्वारा मानववध है, लेकिन वो मर्डर नहीं है, होमिसाइड में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। मर्डर में है कि जानबूझकर जान मारने के इरादे से यदि आप किसी को मारते हैं और वो मर जाता है
तब वो मर्डर की कैटेगरी में जाएगा। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि एक्सीडेंटली हुई है। तो नहीं, तो ये कैटेगरी बना हुआ है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके बहुत सारे समझदार लोग जो देख रहे हैं, देखिए एक होता है मानव सदोष मानव वध की, चलिए मानव के द्वारा मानव को मारा गया तो मानव वध हो गया, जिसको हमने कहा कल्पेबल होमिसाइड। तो भाई कल्पेबल होमिसाइड में एक्सीडेंटल भी हो सकता है, मानव के द्वारा मान लीजिए तो एक्सीडेंटल हो गया। मान लीजिए डॉक्टर किसी का ऑपरेशन किया, वो नस कट गया धोखा में, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड हो गया, वो मर्डर की श्रेणी में नहीं आएगा। मर्डर किसी जान मारने के नीयत से यदि आप किसी को मारते और मौत हो जाती है, माथा में गोली मारे इसलिए कि मर जाए, तो मर्डर हो गया। लेकिन हमारा इरादा हमको किसी को लपड़ थप्पड़ से हम मार रहे हैं, मर गया, तो वो मर्डर नहीं होगा, वो मानव वध की श्रेणी में आ जाए, उसके लिए सजा का कम प्रावधान। कहीं ना कहीं एज ए प्लान अगर आप किसी को मारते हैं प्लान करके, नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे प्लान करके मारते हैं, जैसे सोच रहे हैं कि मार देना है मुझे इसको, और चाहे लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, और अगर मर जाता है तो उसको हत्या कहा जाएगा। और यह जो हुआ है यह अचानक हुआ है कि कोई दिखता है, अचानक भीड़ टूट पड़ती है और मर जाता है, तो एक्सीडेंटली हुआ है। एक्सीडेंटल चीज़ है ये। रात को हो करके लोग धोखा में चोर है मर जाता है लोग। अनेकों जगह का भूत समझ के कई जगह घटनाएं हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को। रात का समय था, वो बच्चा लोग नहीं समझा, उसको भी हम इसलिए बहुत ज़्यादा गलती नहीं देते हैं कि आदमी जब इमोशन में रहता है, ये अक्सर इस तरह का गलती कर बैठता है लोग। वो परिणाम से अवगत नहीं था, ना ही छोटू को परिणाम से अवगत था कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जान जाएगी, तो नहीं जाता। ना ही आरती को मालूम होगा कि अरे हम बुलाएंगे तो इसका इतना दुष्परिणाम होगा कि ये होगा। ये लोग को भी मालूम नहीं था कि हमारे घर में इस तरह का, यदि हमको मारना रहता भाई साहब जान से, तो घर में कुदाली था, काट देते, टेंगारी से काट देते। गांव का हम ये नहीं करें कि हमको हथियार बाहर से, गांव में कुदाली कौन किसान घर में होता है, खेत में कुदाली रहता है, खंती रहता है, कुछो घोंप के मार देता आदमी। इसके लिए करंट लगाने का सुनिए, करंटों का बात नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी बात अभी हमने जिक्र करना चाह रहे, उसमें भी कुछ नहीं है। वो घटना आदमी को जब रूम में बंद कर दीजिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए उसको समझा होगा कि अरे हम पकड़ा गए, गांव में जग हंसाई होगा, भीड़ बाहर थी, लोग क्या सोचेगा, इज्जत के डर से लोग कई दफे हदस के मर जाता है, कोई आदमी आत्महत्या भी कर लेता है। तो हमारे घर में कोई आदमी का डेड बॉडी मिला, हो सकता है कोई मार के बाहर में फेंक दे, तो हर घर में इस तरह से हो जाए। अरे तथ्य है, पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, और लोगों को भी हम ये बताएंगे कि इसको बहुत ज़्यादा, देखिए किसी के ऊपर विपत्ति आई है, इसमें मज़ा मत ढूंढिए। विपत्ति आई है कि एक बाप जो एक संतान को पैदा किया, वो आदमी जेल में चला गया, उनका घर बर्बाद हो गया, उस घर में कोई अब बात करने वाला नहीं है। एक बूढ़ी जो है, उसकी माँ बेचारी वो किसी तरीके से वहाँ रह रही है, उनके है, उनका भी बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा। तो किसी के भी जले पर नमक मत छिड़किए। हाँ, दूसरी तरफ हम उनके छोटू के पिताजी हैं, घटना जो भी है, लेकिन गलत चीज़ था, गलत को गलत कहिए, रात को घर पे नहीं जाना चाहिए था। अपने माँ बाप को भी झूठ के बोल गया, कैसे इंसाफ की बात कर रहे हैं। छोटू अपने माँ बाप को बता गया था कि हम जा रहे हैं मिलने के लिए, क्या नहीं, कुछ भी बता किसी से नहीं गया। यदि होता तो पापा की कहता कि बाबूजी हमारा शादी करा दीजिए, काहे नहीं कहा, काहे ने उस लड़का जो है छोटू बात किया उसके पिताजी से कि हम लोगों में प्रेम है, करवाइए, या लड़की काहे ने बोली। अभी तुमको इतना हिम्मत है कि तुम उसके घर पर मीडिया में हजारों मीडिया को एक साथ संबोधित कर रहे हो, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा नेता हम बन गए हैं। उसके लिए तुमको पिताजी से बात करना था कि बंद कमरे में दोनों घर की इज्जत भी रह जाती, छोटू का जान भी नहीं जाता, धूमधाम से शादी होता। ये लोग तो कह ही रहे थे कि हम शादी कर देंगे, हम लोग को पता होता, सब कुछ था, दोनों सत्संगी थे, यार दोस्त थे ये लोग, दोनों के पिताजी, रिश्ता में तब्दील हो जाता, एक सम्मान भी रह जाता, इज्जत भी रह। लेकिन आप समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इस तरह से अवैध काम को घर में करने लगे, हर घर में ये घटना होने लगेगी, तब तो हर लड़की कहेगी कि भाई हमको प्रेम है। अनेकों हमने 70 कोर्ट मैरिज हमने कराया है, तो भाई कोर्ट मैरिज नहीं कराएगा, लोग कहेगा हम बिना शादी के घर में बुलाते हैं बाबूजी, अब बाबूजी टुकुर टुकुर देखते रहे, भाई उसका टुकुर टुकुर देखता रहो, और पराया लड़का आएगा घर में, उसके साथ दुष्कर्म करेगा, कुकर्म करेगा किसी लड़की के साथ, और चला जाएगा। समाज किस दिशा में जा रहा है। आरती के हिसाब से कोर्ट कचहरी, वकील का किसी मतलब नहीं है, घर में जाकर शादी कर लीजिए, ऐसा जो मन कर लीजिए, वही ना कहना चाह रही है लोगों का यही। तो ये समाज को गलत दिशा में मत लेके जाइए। आप जो किए हैं ठीक है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, उसका समाज पे कुप्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से आप लैला मजनू जो टाइप का कर रहे हैं, लैला मजनू का प्यार बहुत अमर हो गया, बहुत, उन्होंने कभी घर से छोड़ के नहीं काम किया, उन्होंने डंका के चोट पर संघर्ष करके लैला को मजनू ने प्राप्त किया। आपके तरह बंद कमरे में रात के में गुमराह में वो गलत काम करने के लिए नहीं बुलाता था। तो बहुत सारी बात है। एक्सीडेंटली है तो हो गया, ठीक है, छोटू को मार दिया भीड़ ने, वो बात हो जाती है कि अचानक गया हो गया। लेकिन सर यह कहाँ तक जायज़ है कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत, मैं मान सकता हूँ कि चलिए छोटू का भाई या पिताजी या फिर कोई मार सकता है, ठीक है, लेकिन दादी 80 साल की हैं, वो ठीक से चल नहीं पा रही हैं, काँप रही हैं,
उस दादी को जा करके इनके घर वाले ने मारा, इतना मारा कि कहीं ना कहीं उनका हड्डी उड्डी में फ्रैक्चर। हम गए हुए थे, पहला वीडियो उनका कोई किसी ने बनाया था, हमारे चैनल ने बनाया था और हमने बनाया था। उन्होंने जब चोट को दिखाया तो मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली कोई भी वहाँ पे मतलब रोने लगेगा, इतना ज़्यादा चोट लगा था। यह कहाँ तक सही था? देखिए, जब आदमी क्रूर होता है ना, निर्दयी होता है, तो उसको किसी पर रहम नहीं आता है। और ज़्यादातर स्वार्थी आदमी निर्दयी और क्रूर होते हैं, इनको दया नहीं होता है। तो अभी तक का जो आरती का जो रोल है ना, वो निर्दयी और क्रूरता वाला बात है। अरे ठीक है, जो भी घटना हुआ आप अपने, ठीक है, दादी तो निर्दोष है, वो भी मानती है, तो दादी को काहे नहीं तुम बात कर रही हो? दादी को चोट लगा, तुम काहे नहीं उसको मलहम लगा रही हो? अपना इलाज कहती हो हम करा रहे हैं, झूठ मूठ का जब मुँह में जाता है मैं तो बेहोश हो जाती हूँ। 3 दिन तक उनके पास कोई खाना देने वाला नहीं था, पानी दे। हम लोग गए तो अपने पैसे से हम लोगों ने कुछ खरीद के बिस्किट वगैरह पानी वानी दिया था। बहुत सारे लोगों को उसके प्रति भी, अरे मौत है, ठीक है, गलत चीज़ में जब मारा जाएगा तो कोई दे, आपने ना कि बॉर्डर पर शहीद हो गए कि लोग आपको ये कहेगा आप गलत काम करते हुए मरे हैं, तो शहीद का दर्जा अब उनको लग रहा है कि अब बहुत लोगों का जो 2-4 गो लड़का है लफुआ टाइप, उसके विश्वास से चलिएगा तब तो आरती को भारत रत्न मिल जाना चाहिए कि बाप के साथ बागी किया, परिवार को जेल भेजवाया। समाज कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उन टुटपुंजिया लोगों को से क्या कहना चाहिएगा जो कि कॉल कर करके, मीडिया वाले जो कि हम लोग अच्छे से आप लोगों का इंटरव्यू लेकर के समाज को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, ताकि सच्चाई उजागर हो, जो भी इसमें दोषी है वो हट जाए। जो लोग वे लोग सर, एक सेकंड सर, सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बात समझ लीजिए, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ये घटना बहुत अच्छा है, नहीं मारना चाहिए, तो आप लोग कृपया अपना दरवाज़ा खोल दीजिए। हर घर में माँ बहन है, सबका अपना कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग रहेगा, तो उसको बुलाएगी जिसका है, आप खोल के दिखाइए, उसका वीडियो भेजिए। आज के बाद हम केस वापस ले लेंगे, मैं तब नहीं लड़ूंगा। कम से कम 50 को आदमी देखे कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया, हमारी बच्ची का बॉयफ्रेंड रात को घर में आएगा, बोर्ड लगा दे, तब समझेंगे कि समाज इस चीज़ का है, तो मैं वापस ले लूँगा। लेकिन आप दूसरे में मजा ढूंढ रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि तुम, इससे आप प्रवोक कर रहे हैं कि बच्ची को कह रहे हैं कि तुम भी घर खोलो, तुम्हारे घर में हम घुसेंगे। इस प्रवृत्ति के जो नकारात्मक क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वही इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसमें आरती का एक उदाहरण देकर हजारों मासूम लड़की को गुमराह करके उसके घर में घुसे, उसका घर का दरवाज़ा खुले, इसलिए उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उसको वो अवैध काम में फुसला लेंगे बच्ची को, क्या रे आरती को देखो ना क्या किया, घर में घुसा, तुम भी आरती बनो। और एक आरती ने, वो लड़का जो कुछ खास करके जो लफुआ टाइप का लड़का जो इस सब चीज़ का सपोर्ट कर रहा है, समझिए उसका यही मंसूबा है कि उसको हजारों लड़की जो है उसको गुमराह करे। और रात में जब उसका माँ बाप, हमारे यहाँ देखिएगा बिहार में बहुत से लोग माइग्रेट करते हैं, बाहर में रहते हैं, कमाने खटाने वाला आदमी, बुजुर्ग आदमी, महिला रह जाती है घर पर, तो उस घर में मौका मिलेगा उसको घुसने का। बच्ची को भी गुमराह करके कहेगा कि तुम करोगी तो छोटवा के माँ बाप की तरह तुमको जेल में दे देंगे। माँ बाप भी डर से चुपचाप रहेगा और घर में जो है सो कुकर्म होगा। तो बताइए समाज कहाँ चला जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं न्याय मिलना चाहिए आरती को, तो हम कह रहे हैं कि पहले तुम अपना घर खोल लो, उसकी तुम अपनी माँ बहन के पास बैठो और पूछ पता करो, जिसका कोई बॉयफ्रेंड हो तो उसको बोला जाए कि घर में हम परमिशन देते हैं, तब ना समाज में हम समझेंगे कि एक ही रूप हो रहा है। लेकिन ये सब गलत बात है। समाज में सभी को सम्मान पूर्वक जीने देखिए, बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन बातें जो सर बता रहे हैं कहीं ना कहीं 100% सही है, क्योंकि आप अपने ऊपर लेकर के एक बार जब देखेंगे इस केस को, तब आप मज़ा लेना छोड़ देंगे और कहीं ना कहीं इंसान के तौर पे बात करना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक आप लोग मज़ा लेने का काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉल करके हमें बता रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। हम उन लोगों से सवाल करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि अपने ऊपर एक बार ले करके देख लीजिए। सर की बातें आपके कड़वी लग सकती है, हमारी बातें भी कड़वी लग सकती है, लेकिन आप शायद लोगों के केस में मज़ा लेने का प्रयास कर रहे हैं, हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। तो आप जैसे लोगों के लिए यह वीडियो सीख है और सीखने का प्रयास करिए। गलत कमेंट भी कुछ लोग लिख रहे हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर जब आता है तब आपको समझ में आएगा। इस केस में जो दोषी है वह लोग इसमें जाए जेल, और जो लोग निर्दोष हैं जेल के अंदर अभी भी बंद है। हो सकता है कि कुछ निर्दोष लोग जेल के अंदर बंद है, वे लोग बाहर है। क्या सर? सभी जो लोग उसमें निर्दोष हैं वो छूटेंगे, समझ गए, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। न्यायपालिका यहाँ पर जो जज्बाती होकर काम नहीं करती, सभी को देर सवेर न्याय मिलता है। तत्काल इन लोगों को समस्या है। इतना ग्राउंड इस केस में मिल गया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इज्जत बड़ी होगा इस केस में, कहीं कुछ नहीं होने वाला। चूँकि न्याय सब जानते हैं कि रात में जज साहब फैक्टे को समझ जाएंगे कि भाई रात में घुसा घर में, तुम अवैध करने वहाँ क्या करने गए। जज साहब देखेंगे कि तुम कह रही हो कि हम मारते हुए देखा, तुम कह रही हो दूसरे रूम में बंद थे, मारते हुए तुमने बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तुमको कहाँ चोट लगा, यदि तुमने बचाने का प्रयास किया तो तुम तो बोली हम प्यार करते थे, आज जब आफत आया तो उसको छोड़ के तुम अपने भाग गई। बहुत सारी बात है। तो इसीलिए ये सब चीज़ अभी जब रिकॉर्ड पर आएगा तो पता चलेगा आप लोगों को।
चलिए, सर ने जो बातें कही आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, पूरे देश को समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो माहौल ख़राब कर दिया गया है देश का, उस माहौल को अब फिर से चेंज करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सर भी प्रयास कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिएगा, कमेंट करके अपनी अच्छी राय जरूर देने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।